चलिए सीधा लेकर चलते हैं पंचकुला, जहां पर युवा उद्यमी कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। आपको उसमें से जो हमारे आसपास इर्द गिर्द वातावरण बनेगा, जब ये मनोरंजन करेंगे तो उसमें से टूरिज्म बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। आपको जब मोरनी ले जाकर के और ये सारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कराया गया तो एक विचार उस समय मन में आया था कि हमारे हरियाणा में हम इस प्रकार के एडवेंचरस खेलों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। आज से 4 साल पहले किसी एक कार्यक्रम में चंडीगढ़ में उसी प्रकार का कोई एडवेंचरस कार्यक्रम की कोई सोसाइटी रही होगी, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा किसने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उस समय विचार आया कि एडवेंचरस खेलों की बहुत बड़ी एक स्कोप बहुत है, गुंजाइश है। मैंने घोषणा की थी कि मोरनी क्षेत्र में हम एडवेंचरस खेलों को शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे उस समय कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन हमारे यहां पहाड़ी या तो अरावली की पहाड़ियां हैं या फिर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, मोरनी से शुरू होती हैं, कालेसर तक चली जाती हैं। इनका उपयोग किया जाए। और जब मोरनी क्षेत्र में जाना हुआ तो ये जो तिलियार, ये जो टिक्करताल झील, इस झील का आज मुआयना किया, लगा कि बहुत बड़ा स्कोप है। तब उन्होंने जाकर के वहां जितने भी कार्यक्रम थे उनको स्वयं मैंने अनुभव भी किया, उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाए, पर्यटकों को उसमें यानी लाया जाए, चाहे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग थी या पैरासेलिंग है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, यानी ट्रैकिंग के भी कार्यक्रम बनाए जाए, जंगल कैंप्स लगाए जाए, ऐसी योजना बनाई। तो उसमें से आया कि लोग आएंगे तो रहेंगे कहां। तब उसी से विचार निकला कि होम स्पोर्ट्स, ये हमारा होम स्टे पॉलिसी ये बननी चाहिए। तो होम स्टे पॉलिसी उसी समय बनी और उसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। आज हमारे माध्यम से, क्योंकि ये जो विद्यार्थियों को जिनकी ट्रेनिंग दी गई थी, इनकी पहले इसी प्रकार की ट्रेनिंग बताई जाती है कि मनाली में करवाया करते थे। अब वहां कौन लोग जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, नहीं करते थे, लाभ होता था, नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग की गई है और मुझे जो हमारे अधिकारियों ने और जिन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है, हमारे संदीप सिंह जी मंत्री ने सबने जो बताया कि ये सब नौजवान ये मोरनी क्षेत्र के ही हैं, सामान्य परिवारों के हैं, किसान परिवारों के हैं। ये होम स्टे पॉलिसी को भी लागू कराएंगे और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, इनको आमदनी भी होगी। तो बहुत बड़ा ये काम ये करने के लिए हमारे इस मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये शुरू किया है। अब विषय कि मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये बात कहां से चली। कुछ वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले, मैं एक बार ले गया था, गाड़ी से जा रहे थे तो सड़कें बहुत घुमावदार हैं, पहाड़ियां भी हैं, नीचे नदियां भी हैं, खतरा काफी रहता है। ड्राइवर को अगर सावधानी नहीं बरते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वहां बोर्ड जैसे रास्ते में लिखे रहते हैं, तो एक बोर्ड मैंने देखा, लिखा हुआ था मिल्खा सिंह ना बन, घर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब इस बोर्ड को देखा तो विचार आया कि इसका अर्थ क्या है। ये तो सुना है कि मिल्खा सिंह बहुत बड़े धावक हैं, बहुत जोर से दौड़ते हैं। तो एक विषय तो उसमें निकला कि जितने तेज गति से मिल्खा सिंह दौड़ते हैं उतनी तेज गति से गाड़ी यहां मत चलाओ। उस तेज गति से गाड़ी चलाओगे तो क्या खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो फिर बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, उनकी याद दिलाई जाती है कि जरा धीरे चलो, सामान्य गति से चलो। लेकिन अगर मिल्खा सिंह बन के दौड़ना ही है, तेज गाड़ी चलानी है, तो फिर एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है। मिल्खा सिंह बनना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति से मिल्खा सिंह बनने के लिए आवश्यकता है ट्रेनिंग की। अगर आप ट्रेनिंग ले लोगे फिर बेशक मिल्खा सिंह बनो, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लोगे तो फिर मिल्खा सिंह बन नहीं सकते। अगर आपने अच्छा सा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो एडवेंचरस खतरा तो होता ही है थोड़ा, उस खतरे को तभी आप ले सकते हैं जब आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आप लोगों ने सबने इसी
मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से ट्रेनिंग ली है। आप भी अपने आप को मिल्खा सिंह कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते। अब विचार ये आ रहा है, आज ही का विचार है कि 40 लोग ट्रेनिंग लेकर के आए तो हरियाणा में तो इस वर्ग में 17 से 29 साल के छात्र छात्राओं का अगर 12 साल का हिसाब लगाएंगे तो ये संख्या बढ़ती है 48 लाख। एक वर्ष के लिए 4 लाख बच्चे नौजवान ये होते हैं, तो 48 लाख में 48 बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा तो आगे बढ़े। तो तय किया हमने आज, संदीप सिंह जी कह रहे थे कुछ नई घोषणाएं आप करोगे, तो नई घोषणाएं ये हैं कि 40 नहीं, इस वर्ष में हरियाणा के 1000 नौजवानों को, बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। और इसके लिए ये जो सोसाइटी है हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक अकादमी बनी हुई है, उसको इस ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च ये भी आज इनको अलाउ किया जाता है कि उसके लिए खर्च करेंगे। और केवल मोरनी नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत स्थान है हरियाणा में जहां झील भी है, पानी भी है, पहाड़ी भी है, जिसके अंदर मोरनी तो है ही है। कलेसर एक बहुत अच्छा स्थान है इसके लिए। इसी प्रकार ढोसी पहाड़ नारनौल का, मैं स्वयं उसके ऊपर होके आया हूं, बहुत अच्छा पर्वत है ऐसे सब खेलों को करने के लिए। फिर गुड़गांव और फरीदाबाद की जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें झीलें भी हैं, पहाड़ भी हैं। मेवात में ऐसी पहाड़ियां बहुत है। तो ऐसे जो 5 या 6 स्थान जो मैंने बताए हैं, इन सब स्थानों पर साल में 3, 4, 5 बार जितना भी आवश्यक होगी, ये जो एकेडमी है इनको हम कहेंगे कि योजना बनाए और इसके लिए योग्य, क्योंकि अच्छा शरीर चाहिए, उसके लिए अच्छे शारीरिक दृष्टि से जो नौजवान हैं उनका सिलेक्शन करके, और फिर उन 1000 लोगों को रोजगार भी, और उन 1000 लोगों के माध्यम से टूरिज्म भी, ये भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि रोजगार देना युवकों को ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए ये तो एक प्रकार है, लेकिन बहुत से प्रकार हमने अभी पीछे अंत्योदय रोजगार मेले लगाए हैं। अंत्योदय रोजगार मेलों में 90,000 परिवारों के युवकों को हमने बुलाया और उन युवकों को कहा कि आप अपना रोजगार बढ़ाने के लिए बोलो क्या कर सकते हैं। 54 स्कीमें हैं सरकार की। उन स्कीमों का लाभ चाहे ग्रांट के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, लोन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, कोई भी उनको आवश्यकता है वो उसको पूरा करेंगे। और हमने टारगेट रखा कि 31 मार्च तक ऐसे 1 लाख परिवारों का रोजगार, उनकी आय डबल होनी चाहिए, ये हमने टारगेट रखा है। 1 लाख परिवारों को लेकर गया। उसमें चाहे कोई छोटा उद्योग लगाना हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी फार्म हो, मुर्गी फार्म हो, बी कीपिंग हो, कहीं कोई भी प्रकार का व्यवसाय करना हो, कोई कला यानी अपना कौशल सीखना हो, बहुत प्रकार के ऐसे कौशल हैं जिनके लोग हमारे पास नहीं हैं। और यहां तक स्कोप बढ़ा है कि कौशल सीखने के बाद विदेश भी जा सकते हैं बच्चे। हमने तो ये भी कहा है कि जो ग्रेजुएट होकर के जाए, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के जाए यूनिवर्सिटीज में या स्कूल कॉलेजेस में, उनका पासपोर्ट जो अप्लाई करे मुफ्त में उसको पासपोर्ट बना के दे दो। और इस बार हमने लगभग 8-10 हजार पासपोर्ट दिए भी हैं जो जाने वाले थे। तो हर एक ग्रेजुएट विद्यार्थी, अब उसको माना यही जाता है ग्रेजुएट का सॉफ्ट स्किलिंग, बोलना इंग्लिश में, ये करना वो करना, और फिर स्किलिंग की भी कुछ कोर्सेज हों ताकि वो कोर्स करके वहां चला जाए, वहां उसको आसानी से रोजगार मिल सके। तो ऐसे लाखों लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना, उसमें से ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में से एडवेंचर स्पोर्ट्स, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जहां स्थान बने वहां पर टूरिज्म, उस टूरिज्म को बढ़ाया जाए। टूरिज्म बढ़ाने के और भी हम काम कर रहे हैं। धार्मिक टूरिज्म, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम उसी में से निकला कि दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो उसका इतनी ख्याति हो गई है कि लगभग 25 लाख लोग उन 8-10 दिनों में कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम होता है। विदेशों में भी गीता जयंती के कार्यक्रम होने लग गए हैं। अब ने विचार किया कि कालका से कलेसर तक ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। कुछ तो पहले होते ही हैं।
हमारा पिंजौर मैंगो मेला के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का एकमात्र मैंगो मेला वो यहां लगता है। शायद 7-8 दिन के लिए दुनिया भर की जो वैरायटीज हैं मैंगो की, यानी आम की, लोग यहाँ लेके आते हैं, उसमें से लोग खरीद के ले जाते हैं, उसमें से पर्यटक भी आते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार मोरनी का क्षेत्र आपका है ही है। आगे कालाम का क्षेत्र है, यहां भी पर्यटन के अच्छे अवसर हैं। आगे फिर आदि बद्री, अभी आदि बद्री में एक हमने हिमाचल सरकार के साथ एमओयू किया है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि बद्री है। वहां से लेकर के और जहां जहां सरस्वती का मार्ग है उसको विकसित किया जाए, ताकि धार्मिक दृष्टि से भी लोगों का तीर्थाटन पर्यटन ये बढ़ना चाहिए। फिर उसके साथ एक लोहगढ़ स्थान है। लोहगढ़ भी पहाड़ियों के बीच में स्थान है, थोड़ा हिस्सा हिमाचल में है, बाकी हरियाणा में है। लोहगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है कि जो एक वीर सेनानी, क्रांतिकारी जिसको कह सकते हैं, बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने भी उस समय अन्याय के प्रति आवाज उठाई थी और अन्यायी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर, उनके सेनापति थे, उन्होंने अपना किला बनाया था लोहगढ़ में आके। लोहगढ़ का एक किला, बहुत बड़ा किला, आज उसके अवशेष मिलते हैं क्योंकि 350 साल पुरानी बात हो गई है। तो इसलिए उसको भी एक हमने लोहगढ़ स्मारक ट्रस्ट बनाया, वहां एक बड़ा शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो फिर कलेसर है, या जो यमुना के ऊपर कौन सा बांध है, हथनी कुंड है। हथनी कुंड पर एक बड़ा बैराज बनाया जाए, वहां भी स्पोर्ट्स के लिए, जैसे बाकी स्थान में सोचे हैं, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम वहां भी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्र, ऐसे ही पुरातत्व विभाग की जो चीजें हरियाणा में हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इस संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले बहुत ऐसे स्थान हैं जो इस सरस्वती नदी के किनारे भी हैं। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा की संस्कृति के जितने भी विकसित स्थान हैं, और हरियाणा में 600 की संख्या है ऐसे स्थान है इतने। खास करके राखीगढ़ी एक बहुत बड़ा एक सेंटर बनने जा रहा है, केंद्र सरकार की सहायता से करोड़ों रुपए लगा करके उसको विकसित कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट वहां भी आए। तो टूरिस्ट जहां जहां आएगा वहां वहां होम स्टे पॉलिसी हम लेकर जा रहे हैं, ताकि लोगों की, किसान, खास करके किसान की आय कम हो गई है, जमीन थोड़ी रह गई है, तो घर में ही 2 कमरे 3 कमरे बनाएगा। कोई होम स्टे के नाते से किराया उनसे लेगा, कोई गाड़ी वहां लोग लगाएंगे, तो कोई टैक्सी के अंदर उसको काम मिलेगा, कहीं उसको खाने पीने की चीज के लिए कोई अपना छोटा मोटा ढाबा रेस्टोरेंट बनाना तो वो बनाए। तो पंचकुला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जहां पर युवा उद्यमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोगों की आय बढ़ाना, युवाओं को इतना सशक्त करना कि वो रोजगार के खुद अवसर पैदा कर सकें, ताकि दूसरों को भी रोजगार दिया जा सके। लोगों की आय बढ़ाना सरकार का मकसद है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यह बात कही गई युवा उद्यमी कार्यक्रम में, जहां पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, किस तरह से एडवेंचरस स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले सकें और खुद को सशक्त कर सकें।